देखिए, अब यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है ना। ये अपन बात पढ़ रहे थे कि भाई ये अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं जो हूँ सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौकर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, इस रूप से इत्यादि प्रकार से ये चिंतन करता है। तो पंडित जी ने उसके लिए क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे कि तुम द्रव्य दृष्टि से करते हो कि पर्याय दृष्टि से, शक्ति अपेक्षा अपने को शुद्ध मानते हो, सिद्ध मानते हो कि व्यक्तता अपेक्षा मानते हो, और अभी तुम अपने आप को सिद्ध मानते हो कि सिद्ध होने योग्य हूँ ऐसा मानते हो, और अभी तुम्हारे केवल ज्ञान है तो मति ज्ञान किसके है, और द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं है तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं, और परमानंदमय है तो अब कर्तव्य क्या रहा, और जन्म मरण आदि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो। इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना वो भ्रम है। यहाँ तक तो पंडित जी साहब ने अपनी बात कही। अब देखो ये आगे प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है, यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है। कितना अच्छा प्रश्न किया उसने कि आप कह रहे हो हम अपने को शुद्ध चिंतन करें माने तो हमारी भूल है, तो शास्त्र में भी तो आत्मा को शुद्ध चिंतन करने का कि तू ध्या अपने को शुद्ध रूप में एक हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा अपने को ध्या। तो जब शास्त्र में भी शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया, इसलिए हम अपने को शुद्ध रूप अनुभवते हैं, शुद्ध चिंतन करते हैं, तो उसमें फिर क्या गलती है, क्या भूल है। तो उसका उत्तर बताते हैं। देखो, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भाव से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है, और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भाव का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है, वही समयसार व्याख्या में कहा है। देखो यहाँ जो शुद्ध की परिभाषा दी है पंडित जी ने, दो अपेक्षा शुद्धपना बताया है, एक द्रव्य अपेक्षा और एक पर्याय अपेक्षा। तो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना क्या है, परद्रव्य से भिन्नपना और अपने से अभिन्नपना ही द्रव्य की शुद्धता है। क्या मैं पुद्गल आदि परद्रव्यों से भिन्न हूँ और अपने ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि अनंत गुणों से अभिन्न हूँ, इसका नाम ही शुद्धता है। क्या पंडित जी ने यहाँ रागादि भावों के अभाव की अपेक्षा अपने को शुद्ध नहीं कहा है कि मेरे में रागादि भाव नहीं है, मोह राग द्वेष नहीं है, इस अपेक्षा से मैं शुद्ध हूँ। द्रव्य की अपेक्षा शुद्धपना क्या लिया पंडित जी ने कि मेरे में परद्रव्य से भिन्न हूँ और अपने से अभिन्न हूँ, यही मेरी शुद्धता है। द्रव्य की शुद्धता यही है कि वो द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं है और अपने अनंत गुणों से अपनी अपनी पर्यायों से वो अभिन्न है। द्रव्य परद्रव्यों से भिन्न और अपने से अभिन्न, यही द्रव्य की अपेक्षा से शुद्धता है। और पर्याय की अपेक्षा यदि शुद्धता कहो तो पर्याय अपेक्षा शुद्धता उसको कहा जाएगा जहाँ ये औपाधिक भाव का अभाव होगा। औपाधिक भाव मतलब मोह राग द्वेष भाव का जो अभाव होने का नाम है, वो पर्याय की अपेक्षा शुद्धता है। समझ में आ रही बात। मोह राग द्वेष भाव क्या है, औपाधिक भाव है। तो मोह राग द्वेष रूप औपाधिक भाव का अभाव होना वो पर्यायगत शुद्धता है। और द्रव्यगत शुद्धता क्या है कि परद्रव्य से भिन्न है और अपने भाव से अभिन्न है, ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धता है। तो शुद्ध चिंतन में तू कौन सी शुद्धता मान रहा है, पर्याय की ले रहा है कि द्रव्य की ले रहा है। यदि पर्याय की ले रहा है तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि पर्याय अपेक्षा शुद्धता है नहीं ना। अभी औपाधिक भाव का अभाव होने का नाम शुद्धता है पर्याय की, और अभी औपाधिक भाव का अभाव हुआ नहीं है,
तो पर्याय में तू अपने को शुद्ध कैसे अनुभवता है? क्योंकि पर्याय की शुद्धता तो तब कहलाएगी जब जीव में रागादि भाव का अभाव होगा, सो तो तेरे हुआ नहीं है। इसलिए पर्याय अपेक्षा तू अपने को शुद्ध रूप किस तरह से अनुभवता है, और द्रव्य अपेक्षा से तू अपने को शुद्ध अनुभवे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य अपेक्षा से तो प्रत्येक द्रव्य शुद्धि है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य परद्रव्यों से भिन्न है और अपने भाव से अभिन्न है। इसलिए द्रव्य अपेक्षा से तो प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता और प्रत्येक द्रव्य अपने भावों से भिन्न नहीं होता, माने अपने भावों से पृथक नहीं होना और पर से पृथक रहना, इसका ही नाम शुद्धता है। तो वो शुद्धता प्रत्येक द्रव्य में है, और शुद्ध चिंतन में जो जहाँ शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है, तो वहाँ उस शुद्ध चिंतन में द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध पने के चिंतन को कहा है, पर्याय अपेक्षा शुद्ध पने के चिंतन के लिए नहीं कहा है। समझ में आ रही बात? कि द्रव्य अपेक्षा तुम शुद्ध चिंतन करो, अभी भी करो, क्या दिक्कत है? द्रव्य अपेक्षा से हम सब शुद्ध है, ये चिंतन करने में अभी भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चिंतन करें हम अभी द्रव्य अपेक्षा से हम क्या हैं? शुद्ध है। कैसे शुद्ध है हम द्रव्य अपेक्षा से? बताइए, द्रव्य अपेक्षा से हम शुद्ध कैसे हैं? द्रव्य की शुद्धता क्या है? द्रव्य अपेक्षा की शुद्धता यही है कि परद्रव्य से भिन्न है और अपने भाव से अभिन्न है, यही द्रव्य अपेक्षा शुद्धता है। और इस शुद्धता को ही चिंतन करने के लिए कहा है। तो ऐसा तो प्रत्येक जीव को चिंतन करना ही चाहिए कि भाई मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ और अपने से अभिन्न हूँ, क्योंकि ये तो वस्तु स्वरूप ही है ना। और ऐसा मानने से क्या लाभ होगा? क्यों? द्रव्य की शुद्धता चिंतन करने से क्या लाभ होगा? बताइए, क्या लाभ होगा? कौन बताएगा? कोई जवाब देने वाला नहीं है। बोलो तरुण। परद्रव्यों से जो अपनापन है वो छूटेगा, क्योंकि वो अपने नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। परद्रव्यों से मोह और राग परिणाम छूटेगा। जब अपने को परद्रव्यों से भिन्न रूप अनुभवेंगे तो उनमें रागादि करने का अभिप्राय नहीं रहेगा, उनमें राग क्यों करेंगे? जब तक हम परद्रव्यों को निज रूप अनुभवते हैं तब तक परद्रव्यों में हमें प्रीति उत्पन्न होती है। तो इसलिए शुद्ध चिंतन करने के लिए कहा है, तो उसका मतलब ये है कि तुम अपने को परद्रव्यों से पृथक अनुभव करो। परद्रव्यों से पृथकता का ही नाम शुद्धता है। तो उस शुद्धता में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसा शुद्ध तुम अपने को अनुभव। ये तो ही नहीं कहा है कि तुम अपने में रागादि भाव होते हुए भी, अपनी पर्याय में राग का सद्भाव होते हुए भी तुम कहो कि मेरे में रागादि भाव नहीं है और मैं शुद्ध हूँ। जो शुद्धता है उसकी अपेक्षा समझो कि शुद्धता का मतलब क्या है। शुद्धता माने परद्रव्य मेरे में नहीं है, ये इसका नाम शुद्धता है। मेरे में रागादि भाव नहीं है होने पर भी ये माने कि रागादि भाव नहीं है, तो इसका नाम शुद्धता नहीं कहा है। समझ में आई बात? वही समयसार व्याख्या में कहा है, एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। क्या अर्थ है? एष माने यह, एव माने ही, अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो, अशेष माने समस्त, द्रव्यांतर माने अन्य द्रव्य और उनके भाव से, यह आत्मा अशेष माने अन्य समस्त द्रव्यों के भावों से भिन्नत्वेन भिन्न रूप से उपास्यमान उपासित होता हुआ शुद्ध इति अभिलप्यते, शुद्ध ऐसा कहा जाता है। समझ में आया? सरल संस्कृत है ये। एष माने यह आत्मा, मुझ आत्मा की बात है। यह आत्मा, एव माने ही, यह आत्मा ही अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो, अशेष का मतलब होता है संपूर्ण, समस्त, और द्रव्यांतर माने जैसे द्रव्य है अपना निज द्रव्य,
और द्रव्यांतर, अंतर माने अन्य, अन्य द्रव्य, अन्य माने अन्य जितने भी हैं मुझसे छोड़कर, मुझे छोड़कर अन्य, और अशेष माने समस्त, मुझे छोड़कर अन्य समस्त द्रव्य के भावेभ्यो माने भावों से, भिन्नत्वेन माने भिन्न रूप से, उपास्यमान माने उपासित होता हुआ, शुद्ध इति अभ्यलप्यते, शुद्ध ऐसा कहा जाता है। माने सब परद्रव्यों के भावों से भिन्नपना है, इसी का नाम शुद्धता है। परद्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से अनुभव आता हुआ यह आत्मा शुद्ध कहा जाता है। ये गाथा 6 की टीका है समय सार की। इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। क्या है? परद्रव्यों के भावों से भिन्नता का नाम ही शुद्धता है। ये शुद्धता है, पर से भिन्नता है, ये शुद्धता कहिए यहाँ पे। क्या? अपनी शुद्धता नहीं चलेगी, यहाँ तो पर से भिन्न हूँ, ये शुद्धता है। क्या? मैं राग से रहित हूँ, ये शुद्धता नहीं है। वो जो निश्चयवासी वो कहता है मैं राग से रहित हूँ, तो वो कह रहे राग से रहित है तो काय में पर्याय में राग से रहित है, इसका नाम शुद्ध है। तो पर्याय तो राग आदि से युक्त है। और द्रव्य से शुद्ध कहता है तो द्रव्य की शुद्धता का तो मतलब ये है कि परद्रव्यों से शुद्ध, परद्रव्यों से भिन्न है और अपने भाव से अभिन्न, ये शुद्धता है। तो तू शुद्धता कौन सी वाली चिंतन कर रहा है बता? द्रव्य की शुद्धता के, द्रव्य अपेक्षा से शुद्धता के चिंतन का उपदेश दिया है, तो तू वैसा चिंतन कर कि मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ। परद्रव्यों से तो बेटा तेरे को कोई भिन्न नहीं अनुभव ना, और तेरे को अपने भावों में भिन्नता निकालनी है, अपने गुण और पर्यायों से भेद करना है, परद्रव्य से भेद विज्ञान नहीं करना। रुपए पैसे से भेद विज्ञान कर, है इस शरीर से भेद विज्ञान कर, वो शुद्धता नहीं है। क्यों? अपनी पर्यायों से भिन्नता का नाम शुद्धता है। केवल ज्ञान पर्याय भी भिन्न है। वो कह रहे हैं कि ये तेने अपनी तरफ से निकाला है, परमार्थ से तो ये परद्रव्यों से भिन्न है, इसका नाम शुद्धता है। देखो क्या है, शास्त्र की जितनी विवक्षा है उतनी लेना। मैंने एक बात कही थी ना अभी आपको एक दिन, सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया था रत्नगण शावकाचार्य से। क्या बताया था? जितना है उतना ही लेना, न कम लेना न ज़्यादा लेना। कम लेवे तो दिक्कत, और ज़्यादा समझे तो दिक्कत। जैसा है वैसा का ऐसा समझे। शुद्धता का क्या अर्थ है? इतना ही है कि परद्रव्यों से भिन्न शुद्धता है। अशुद्धता का क्या अर्थ है? कि भाई पर्याय के अंदर मोह राग द्वेष भाव है, वह शुद्धता है। ये शुद्धता अशुद्धता का अर्थ है, और इसने अपनी तरफ से और कुछ निकाल रखा है और कहता है शुद्ध चिंतन कर रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष पर्याय में अशुद्ध होते हुए शुद्ध चिंतन करने का क्या मतलब है? यदि प्रत्यक्ष पर्याय में रागादि भाव भी है और फिर भी तू अपने को रागादि भाव से रहित माने, तो उसका कोई तथ्य समझ में नहीं आता ना। शुद्ध चिंतन करने के लिए कहा है तो ये चिंतन कर कि मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ। परद्रव्यों से भिन्नता का चिंतन नहीं करे और पर्याय में शुद्धपने का चिंतन करे तो वो यथार्थ नहीं है, क्योंकि पर्याय तो राग रूप प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। बोलिए वीरेंद्र जी। परद्रव्य से भिन्नपना तो एकदम समझ में आ जाता है, पर परद्रव्यों के भावों से भिन्नपना में दोनों में क्या अंतर पड़ेगा? हाँ, परद्रव्यों के भावों से भिन्न माने परद्रव्य के भाव माने उनके जो परद्रव्य के, देखो यहाँ क्या है, हाँ परद्रव्यों के भावों से, तो परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव है। परद्रव्य के जो भाव है वो अपने में नहीं है। एक तो ये अर्थ है, माने स्पर्श रस गंध वर्ण जो है ना परद्रव्य के भाव है, तो उनसे आत्मा भिन्न है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, एक तो ये अर्थ है। और दूसरा परद्रव्य के निमित्त से जो होने वाले भाव है, तो परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले भाव माने वे अपने स्वभाव नहीं है ना। जैसे मोह राग द्वेष भाव भी है, तो वो स्वभाव की अपेक्षा अपने से भिन्न है, माने वैसा अपना स्वभाव नहीं है। क्योंकि कर्मोदय से होने वाले भाव है, तो कर्मोदय के निमित्त से होने वाले भाव है ना, तो वो अपना स्वभाव भाव नहीं है। इसलिए वो अपनी द्रव्य रूप से भी देखो तो वो अपनी शुद्धता नहीं है, क्योंकि अपनी शुद्धता तो वो है जो परद्रव्यों के भाव भी न हो तो वो अपनी शुद्धता है।
यहाँ तो परद्रव्य के लक्ष्य से या परद्रव्य के निमित्त से होने वाली जो भाव है, यदि वो है तो वो अशुद्धता है। तो द्रव्य में तो क्या है, द्रव्य स्वभाव तो कभी परद्रव्य के निमित्त से अशुद्ध होता नहीं ना। द्रव्य स्वभाव में तो कभी भी अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। और द्रव्य जो स्वभाव है, तो स्वभाव तो परद्रव्य से कभी प्रभावित होता नहीं है, स्वभाव तो परद्रव्य से भिन्न नहीं है। पर के भाव जो है वो भी स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। माने आत्मा का जो ज्ञानानंद स्वभाव है, वो स्वभाव का कभी भी ह्रास नहीं होता, स्वभाव की हानि नहीं होती। तो इस अपेक्षा से चिंतन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा के स्वभाव का चिंतन करे और स्वभाव अपेक्षा से शुद्ध माने कि भाई आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं हो गया है। यदि स्वभाव ही रागादि रूप हो गया होता तो फिर आत्मा कभी भी त्रिकाल में पुनः शुद्ध हो नहीं सकता था। इसलिए स्वभाव तो रागादि भाव करते हुए भी स्वभावगत जो शुद्धता है, मतलब स्वभावगत शुद्धता माने परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले भाव की अभावपना, वो तो उस जीव के अंदर फिर भी है ही ना। उस समय भी, जिस समय परद्रव्य के निमित्त से जो भाव होते हैं, मोह राग द्वेष भाव, उस काल में भी स्वभाव के निकट जाके देखो तो वो मोह राग द्वेष भाव उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव है। आत्मा का सहज स्वभाव भाव नहीं है। बोलो प्रीतेश जी। ऐसा बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे द्रव्य कर्म जो है उनके भावों से, तो फिर वो राग से भिन्नता आ जाएगी। नहीं, राग से भिन्नता का भी मतलब नहीं समझते ना। राग से अभी वर्तमान में भिन्न नहीं हूँ, राग मेरे स्वभाव में नहीं है, ये तो बराबर है कि राग, क्योंकि वो परद्रव्य के कर्म के उदय से होता है ना, तो कर्म के उदय से होने के कारण मेरा मूल स्वभाव नहीं है। इतनी बात माने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो क्या है, ये निश्चयवासी बहुत एक्स्ट्रा चलता है। ये कहता है कि ये कर्म का उदय है, मेरे में कुछ नहीं है, तो वो विभाव भाव को सर्वथा इंकार ही कर देता पर्याय में भी, तो वहाँ भूल बढ़ आती है। पर्याय में भी भिन्न है कि पर्याय में है? पर्याय में तो है ना। हाँ, और द्रव्य स्वभाव में नहीं है। तथा वहीं ऐसा कहा है, क्या कहा है? समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वा शुद्ध। समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिए ऐसा शुद्ध का अर्थ जानना। क्या? समस्त कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। एक शुद्धता का अर्थ ये भी है कि भेद से रहित पने का नाम ही शुद्धता है। जो हम अपने में भेद करते हैं ना, कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण, तो ये जो 6 कारक है कर्ता कर्म आदि, इन 6 कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार और ऐसी जो निर्मल अभेद अनुभूति है जो अभेद ज्ञान से तन्मात्र है, उससे आत्मा क्या है? शुद्ध है। इसलिए ऐसा भी शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। आज क्या बात है, आज ये लोग गायब हो गए आज सब। कोई कारण है क्या? हाँ सर, बाजार खुल रहा है। तो बाजार अच्छा पहले ही खुल गया आज? एक खुला नहीं है पर काफी कुछ चहल पहल थी आज। पूरा मैं क्या है, मैंने देखा। नहीं, ये तो यहाँ क्लास में सीधा इफेक्ट आ गया आज तो। हाँ है ना, बिल्कुल सर, वो बाजार में दिख रहा था मेरे को, तो आज पूरा मैंने देखा। ठीक है, चलो। धर्म जब करें जब हमारे पास कोई काम नहीं हो। जैसे ही काम आ गए तो धर्म अब सबसे आखिरी काम हो गया। समझते इसलिए तो सब लोग कह रहे थे ना, मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 12 महीने चलाओ। मैंने कहा 12 महीने तक रहेंगे कितने लोग? क्या हमारी रुचि एकमात्र इसकी हो ना, किसकी, तो बात है, नहीं तो अकेला पढ़ाने वाला ही रहेगा। एक्चुअल में तो ये पंडितों का सीजन आ गया। ये कोरोना ने पंडितों की जो है ना चांदी कर दी।
जो जो लोग कभी भी मतलब जुड़ा इससे कभी जुड़े हुए नहीं थे, वे लोग भी जुड़ गए इस निमित्त से, इस अपेक्षा से लाभ है। बाकी अपने जो रेगुलर क्लास में आते थे वो तो खैर जुड़े हुए ही थे, लेकिन जो इरेगुलर मतलब नहीं भी थे वे भी सब लोग कम से कम इस निमित्त से जुड़े, लाभ हुआ। देखो क्या कहा यहाँ पे, समस्ती कर्ता कर्म आदि कारक जो है, इन कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत, माने मैं अपने में क्या है, देखो कर्ता कर्म कारक, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान अधिकरण, ये जो भेद है ना, तो ये अपने में ये भेद विकल्प नहीं है परमार्थ से। तो परमार्थ से तो ये षट कारक एक अभेद एक में ही घटित होते हैं। मैं ही करता हूँ, मैं ही मेरा कर्म हूँ, मैं ही मेरा करण हूँ, मैं ही संप्रदान हूँ, मैं ही अपादान हूँ, और मैं ही क्या हूँ, मेरे लिए अधिकरण हूँ। तो परमार्थ से तो ये 6 कारक के भेद मेरे में है ही नहीं। तो 6 कारकों का जो भेद है, तो वो भेद भी जो विकल्प का कारण है, और जब तक भेद है तब तक निर्मल अनुभूति नहीं है। तो इन भेदों का भी अभाव कर जो निर्मल अनुभूति हुई अभेद रूप, उससे आत्मा शुद्ध कहा जाता है। तो एक शुद्ध शब्द का अर्थ ये है, माने इसमें भी ये नहीं है कि मैं रागादि से रहित हूँ, अथवा मतलब मेरे पर्याय में भी रागादि भाव नहीं है, अथवा तो यूँ कहें कि मेरे में कर्म आदिक नहीं है। ये तो जो भेद का निषेध किया है कि भेद जो है ना आत्मा में कर्ता कर्म आदि के, ये भेद विकल्पों के जनक है। इस अपेक्षा से भेदों की अनुभूति का अभाव होकर और एक जो निर्मल अभेद अनुभूति है उसका नाम शुद्ध है। अब आगे चलते हैं, देखो तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना। केवल का अर्थ क्या है, जो प्रभाव से भिन्न नहीं केवल आप ही, उसका नाम केवल है। क्या मतलब है, केवल ज्ञान है हम आप में सब में, तो इसका क्या मतलब है केवल ज्ञान का मतलब, जो प्रभाव से भिन्न नहीं केवल आप ही है, माने परभावों से, परभाव मतलब क्या है, ये परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं उनसे भिन्न, निक केवल आप ही, एक केवल आपने ज्ञान दर्शन रूप भाव होना, उसका नाम केवल है। अथवा केवल मतलब क्या है, केवल माने मात्र, मात्र ज्ञान रूप अनुभूति होना, उसका नाम भी केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के 2 अर्थ है। देखो एक तो ये भी हो सकता है केवल ज्ञान का अर्थ कि मुझे केवल ज्ञान है, मुझे केवल ज्ञान है। क्या है केवल का, मुझे केवल ज्ञान है। तो उस केवल ज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि मेरे में 3 लोक 3 काल का ज्ञान है, तो वो तो है ही नहीं ना। यदि आप कभी किसी को कहोगे कि मुझे केवल ज्ञान है, तो आदमी सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम, ये बताओ कि ये कोरोना का वैक्सीन कब निकलेगा। क्या सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आदमी यही पूछेगा। इसलिए किसी को ऐसा बोलो आप कि मेरे में 3 लोक 3 काल का ज्ञान दौड़ रहा है, ये तो कर्मों के निमित्त से प्रकट नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति कहेगा कि यदि दौड़ रहा है तो कर्मों के निमित्त से नहीं हो रहा भैया। तो ये बता कि पहले तो पंडित जी ने बात की थी कि कर्म आवृत आ जाए चाहे वज्र भी आ जाए, वो उससे कोई रुकता तो ही नहीं है। और यदि तेरे में केवल ज्ञान का सद्भाव है और वज्र से आ रहे हैं तो धो देते हैं पानी से, वज्र हटा देते हैं, कर्म की धूल हटा देते हैं, और फिर केवल ज्ञान हो जाए तो हम पूछेंगे ना तेरे से क्यों। सबसे पहले ही अपन पूछ लेंगे कि क्यों, इसके बाद का देश क्या होगा, कल के भाव क्या रहेंगे, कल क्या स्थिति बनेगी, कल का भविष्य जानने की जिज्ञासा है कि नहीं सबको, क्यों सबको है ना जिज्ञासा, सबको जानना है, सबको कल की इच्छा जानने की। तो यदि हम अपने को केवल ज्ञान का सद्भाव मानते हैं तो हमें फिर कल के जानने की जिज्ञासा क्यों है, कल का ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए केवल का अर्थ समझो, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान उपादेय है कि नहीं, केवल ज्ञान उपादेय। क्या उपादेय, केवल ज्ञान, ओनली। केवल का मतलब क्या है, ओनली। तो मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, माने अपने में मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान के भेद न करके केवल, केवल का अर्थ ये करें यहाँ पे कि निक केवल ज्ञान मात्र, बस ज्ञान मात्र का अर्थ था केवल, और इसने ज्ञान मात्र का अर्थ नहीं करके केवल ज्ञान का अर्थ क्या लिया, 3 लोक 3 काल का ज्ञाता है। तो वो तो कैसे भी घटित नहीं होगा, कौन मानेगा बताओ, किस अपेक्षा से आत्मा 3 लोक 3 काल का ज्ञाता है। केवल ज्ञान होने की शक्ति वाला हूँ वो तो बराबर है, लेकिन अभी वर्तमान में केवल ज्ञान है ये तो बात बनती नहीं ना। हाँ यूँ कहे कि मैं वर्तमान में मेरे में केवल ज्ञान है,
मैंने रागादि भाव नहीं है, केवल ज्ञान है। अथवा मतिश्रुत अवधि मैंने पढ़े क्या, केवल ज्ञान के भेद नहीं, मैं केवल क्या हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ प्रीतेश जी, कोई प्रश्न है? नहीं, अब आगे देखो क्या कहते हैं। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना, ऐसे ही अर्थ बराबर समझना, क्या क्या कहाँ जिनवाणी में किस शब्द का क्या अर्थ है, हर जगह एक ही अर्थ नहीं लगाना और विवक्षा समझना। केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान स्वरूप यह अर्थ है। यह अर्थ ही नहीं कि हमें 3 लोग 3 काल का ज्ञान है। हर जगह जहाँ जो अपेक्षा से अर्थ किया हो वहाँ उसका उस अपेक्षा से अर्थ लगाना, और जहाँ जो जिसका जो व्यवस्थित शब्दार्थ हो वो समझना। कहीं भी कुछ भी मत ठोकना अपने मन से। भैया ये निकेवल का अर्थ क्या है यहाँ पर? निक केवल माने केवल, मात्र, ओनली। अच्छा, ओनली है। अब देखो और आगे क्या कहते हैं। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। होती कि नहीं होती? तुम अपनी पत्नी को बोलो एक काम करो, जब वो तुमसे पूछे कि क्यों फ्रिज में कौन सी सब्जी रखी है, कल कौन सी सब्जी बनाना है, ये कोरोना कब खत्म होएगा, और तुम उसको पहले बोलो कि मेरे को केवल ज्ञान हो गया है, तो केवल ज्ञान हो गया तो यही पूछेगी कि भैया बाई कब से आएगी बताओ। क्यों? सबसे पहला प्रश्न क्या है मालूम है? बाई कब से आएगी। केवल ज्ञान हो गया तो ये आंसर का जवाब पहले दो, ये क्वेश्चन का जवाब दो। तो इसलिए जो जहाँ जैसा है वैसा समझो। तुम्हारा अवधि ज्ञान के ठिकाने नहीं है। अवधि ज्ञान छोड़ो, तुम्हारा शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान इतना जोरदार नहीं है कि तुम ये बता सको कि बाइयाँ कब से आएगी। अच्छा है किसी को ज्ञान, बताओ कब ये व्यवस्था सुधरेगी, कब हम वापस से अपने घर गृहस्थी में निश्चिंत हो सकेंगे, क्यों, कब हमारे को बर्तन झाड़ू पोछे से मुक्ति मिलेगी। किसको ज्ञान है ये? किसी को ज्ञान नहीं है। सबको मालूम है कि भैया क्या पता कब, मतलब सबको अजानकारी है इस संबंध की। तो इसलिए लौकिक में बातें थोड़ी चलती है। पत्नी से पूछो आज क्या बनाया है, तो वो केवल ज्ञान नहीं, पता कर लो। फ्रिज में क्या क्या रखा है, हर चीज का जवाब ऐसे ही मिलेगा तो महा अनर्थता होगी ना। पंडित जी ने देखो क्या शब्द लिया यहाँ पे, ये क्या लिखा है, ये दिख रहा है आपको? मैंने हाईलाइट किया, क्या लिखा है? क्यों नहीं, क्या लिखा है? महाविपरीतता। हाँ, विपरीतता नहीं है ये हंसी हंसी मजाक का विषय बन जाएगा। तू ऐसी बातें करेगा तो तू जो है ना एक बहुत बढ़िया कॉमेडियन एक्टर बन जाएगा। बढ़िया एक मतलब हास्य का पात्र बन जाएगा घर में, कि भैया ये अपने घर में केवल ज्ञानी आ रहे हैं, इनसे ही पूछो आप कल दूध कितनी बजे आएगा, सब्जी कितनी बजे आएगी, कब लॉकडाउन खुलेगा। तो इसलिए ऐसी बातें। और दूसरा, पर्याय के अंदर भी शुद्धपना मानने से, तो पर्याय में शुद्ध मान लेगा तो घर बैठा आराम से, सब रागादि रहित है तो अपना आज ही घर पे बैठो, क्या कुछ भी नहीं, दुकान पे शुद्ध, तू शुद्ध हम शुद्ध, क्यों अपन दुकान का काम कर रहे हैं। नौकर से कहो तू शुद्ध मैं शुद्ध, ऑफिस वाले से कहो तू शुद्ध मैं शुद्ध, क्यों अपने बॉस से कहो तेरा भी आत्मा शुद्ध मेरा भी आत्मा शुद्ध, अपन दोनों राग रहित हो गए। तो महाविपरीतता पर्याय मतलब इस तरह की बातें मान लेने से सर्वथा, मैंने पर्याय में भी अपने को सर्वथा शुद्ध मानने से और पर्याय में अपने को केवल ज्ञान मानने से महाविपरीतता होती है। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, माने ये बराबर समझना कि द्रव्य अपेक्षा मेरी क्या दशा है और पर्याय रूप अवस्था कैसी। अकेले अपने को द्रव्य रूप नहीं मानना, वस्तु द्रव्य पर्याय दोनों मिलकर है। अकेले अपने को द्रव्य रूप अनुभवेगा तो संपूर्ण वस्तु का अवलोकन नहीं होगा। आत्मा द्रव्य पर्याय रूप है, अकेला द्रव्य रूप नहीं, अकेली पर्याय रूप नहीं। अकेला द्रव्य रूप मान के अपने को नित्य माने तो अनित्यता पक्ष का लोप हो जाएगा, और अकेली पर्याय मान के अपने को अनित्य माने तो द्रव्य पक्ष का लोप हो जाएगा। इसलिए जहाँ जो जैसा है उसको वैसा समझना।
अपन में द्रव्य भी है, मैं द्रव्य स्वभाव से नित्य भी हूँ और पर्याय रूप से अनित्य भी हूँ। स्वभाव अपेक्षा से शुद्ध हूँ और पर्याय अपेक्षा से अशुद्धता है। स्वभाव में वीतरागता है और पर्याय में रागादि भाव का सद्भाव। केवल ज्ञान होने की शक्ति है और वर्तमान में भी मति शुद्ध ज्ञान है। द्रव्य भाव कर्म नो कर्म से रहित होने की शक्ति है और अभी मैं द्रव्य नो भाव कर्म से संयुक्त हूँ। समझ में आई कि नहीं बात? जहाँ जहाँ जो जो योग्य, माने अपने को अपना पर्याय स्वभाव भी जानना और द्रव्य स्वभाव भी जानना। क्योंकि हम अकेले पर्याय को अकेले द्रव्य को ही मानेंगे तो हमें द्रव्य अकेले हम द्रव्य को ही मानेंगे तो वो पूरी वस्तु का श्रद्धान नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि वो तो एक ही पक्ष हुआ। पर्याय का श्रद्धान नहीं हुआ तो संपूर्ण वस्तु का श्रद्धान कहाँ हुआ? क्यों? एक ही अंश का श्रद्धान किया तो सम्यक ज्ञान एक ही अंश के श्रद्धान करने से होगा कि संपूर्ण वस्तु को ज्यों को त्यों मानने से होगा? वस्तु का एक ही अंश माना, अन्य अंश को माना ही नहीं, तो एकांती में और अपने में क्या अंतर रहा? क्यों? वो भी एक ही अंश को मानता है। वेदांती कहता आत्मा नित्य है, हम भी कह रहे हैं नित्य, हम अनित्य को नहीं मानते, तो हम उसके समान हुए। इसलिए दोनों स्वरूप को जानना, द्रव्य स्वभाव क्या है, पर्याय स्वभाव क्या है, द्रव्य पर्याय के दोनों को जानेगा और दोनों रूप अपने को मानेगा तो अपनी पूरी वस्तु का बोध होएगा। और नहीं तो एक ही चीज को मानेगा, द्रव्य को और पर्याय को नहीं मानेगा, तो अपना संपूर्ण स्वरूप नहीं जान पाएगा। और द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना कि अपने में सामान्य स्वरूप त्रैकालिक चित्त स्वभाव एक रूप है, द्रव्य सामान्य चित्त रूप है, चैतन्य रूप। और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, पर्याय में नाना नाना अवस्थाओं के भेद है। आज हमारी मनुष्य पर्याय है, संसार पर्याय है, किसी की सिद्ध पर्याय है। अपन पूजा करते हैं वो पर्यायों की अपेक्षा ही करते हैं कि द्रव्य स्वभाव से करते हैं? बताओ, अपन सिद्धों की पूजा ही क्यों करें? नहीं तो यदि पर्याय की बात या द्रव्य की बात करो तो सब पूजा का व्यवहार ही उड़ जाएगा, क्योंकि द्रव्य अपेक्षा से तो सब एक स्वरूप है, सब सामान्य से जीव द्रव्य। जो उनमें और हमें भेद है वो पर्याय की अपेक्षा से, अवस्थाओं की अपेक्षा से कि द्रव्य की अपेक्षा से। और भी अनेक विपरीतता आएगी, माने देवशास्त्र गुरु का सब व्यवहार लुप्त हो जाएगा। फिर हम कहेंगे वो भी जीव है, हम भी जीव है, कोई पूज्य पूजक का व्यवहार नहीं। क्यों? क्योंकि पर्याय में तो कोई भेद, हम तो वही द्रव्य है बस, पर्याय तो हम मान ही नहीं रहे। पर्याय अंतर तो होता तो पर्याय से घटित हो जाता, लेकिन पर्याय तो अपने नकार दी, तो अब फिर काय का पूज्य पूजक का व्यवहार घटित होगा? बताओ तो भैया। तुम हो पूज्य पुजारी में ये भेद ही नहीं बनेगा, ये भेद पर्याय से है। आज अपन जो पूजा कर रहे हैं पर्याय आर्थिक नहीं से कि द्रव्य आर्थिक नहीं से? पर्याय आर्थिक नहीं से। द्रव्य आर्थिक नहीं से तो पूजा बनती नहीं है, द्रव्य आर्थिक नहीं से तो सब एक रूप है। तो इसी प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन भी किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करें? बताओ। आधा अधूरा अपने को मान ले, बस द्रव्य रूप माने, पर्याय रूप नहीं माने, तो उससे तो ही सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक दृष्टि तो संपूर्ण वस्तु का सच्चा अवलोकन करेगा तो होगा। इसलिए द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों का मानेगा और दोनों का श्रद्धान करेगा तो सम्यक दृष्टि नाम पाएगा। इसने अकेले द्रव्य को माना है, व्यवहारावासी ने अकेले पर्याय को माना है, तो ये दोनों भूल में है। दोनों को दोनों अंश मानने चाहिए थे। निश्चयवासी को द्रव्य पर्याय दोनों का स्वीकार करना चाहिए था और व्यवहारावासी को भी द्रव्य और पर्याय दोनों को स्वीकार करना चाहिए। व्यवहारावासी ने पर्याय स्वीकार की और निश्चयवासी ने केवल द्रव्य माना। एक एक पक्ष को ही स्वीकार किया, इस अपेक्षा से भूल है। और इसलिए सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करें? अब आगे इसकी स्वच्छंदता बताते हैं। देखो, पढ़े अपन इसको। बोलो नहिल जी। भैया ये मेरे को एक्चुअली जो ये छठवीं गाथा का इन्होंने बताया है उसमें एक क्वेश्चन है। आपने भी बताया कि ये प्रमत्त अप्रमत्त भाव तो द्रव्य में रहते नहीं है, द्रव्य तो शुद्ध है। तो मतलब ये शुद्ध मुझे बताइए, करना तो पर्याय में ही है ना? मतलब पर्याय स्वभाव भी, पर्याय तो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता बताइए। परद्रव्य और परद्रव्यों के भाव से भिन्न हो, यही शुद्धता है। मेरे में परद्रव्य प्रवेश नहीं करते, ये शुद्धता है। पर वो द्रव्य तो वैसे ही शुद्ध रहता है, तो उधर फिर उन्होंने क्यों बताया? द्रव्य शुद्ध रहता है इसलिए तो बता रहे हैं कि उसका चिंतन करो। अच्छा, हम मानते नहीं है इसलिए। अरे हमारी द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि कराने के लिए बात कही जाती है। वो दृष्टि कराने के अंदर ये चक्कर क्या होता है कि पर्याय में भी वैसे ही मान लेता है जो स्वभाव की दृष्टि करानी थी और पर्याय पे भी मान लिया। बोलो।
ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं अपन। निश्चयावासी की स्वच्छंदता, अभी कितने पॉइंट हुए अपने को, ये 4 पॉइंट हुए ना। अब देखो वो स्वच्छंदता बताते हैं, उसके और भी बहुत सारे उसके मतलब विचार है, उसकी बहुत और मान्यताएं एक से एक। क्या अब वो सब मान्यताएं पंडित जी बताते हैं कि इसका व्यवहारिक जीवन कैसा होता है और ये कैसे सब साधनों को उठाता है, मोक्ष मार्ग के सारे साधनों का निषेध करता है। देखो क्या है, निश्चयवासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, तथा मोक्ष मार्ग में तो रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है। क्या है मोक्ष मार्ग, किसका नाम है? रागादि मिटाने का श्रद्धान। रागादि मिटाने का श्रद्धान क्या है? क्यों मोक्ष मार्ग कैसे है? रागादि मिटाने के श्रद्धान को क्या कहेंगे बताओ? रागादि मिटाने का श्रद्धान करना हो उसका नाम क्या है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, हाथ ही खड़े नहीं हुए अभी तक किसी के। रागादि मिटाने का श्रद्धान उसे क्या कहेंगे? बोलिए प्रीति जी। सम्यक दर्शन। बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन। और रागादि मिटाने का ज्ञान? सम्यक ज्ञान। और रागादि मिटाने का आचरण? सम्यक चरित्र। बस बहुत बढ़िया, यही तो पूछ रहे थे, इतना ही प्रश्न था मेरा। तो मोक्ष मार्ग तो इसका नाम है, रागादि मिटाने का श्रद्धान सम्यक तो है, रागादि मिटाने का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और रागादि मिटाने का आचरण ही सम्यक चरित्र है। वह तो विचार ही नहीं है, वो उस तरफ तो दृष्टि नहीं है। किस तरफ? रागादि मिटाने की तरफ तो दृष्टि नहीं है, न तो रागादि मिटाने का श्रद्धान है, न ज्ञान है, न आचरण है, वहाँ वो तो विचार ही नहीं है। और फिर क्या करता है? अपने शुद्ध अनुभवन में ही, मैंने अपना जो भी इसने अपने हिसाब से शुद्ध अनुभवन मान रखा है कि भाई अपने को सिद्ध समान मानना, अपने में केवल ज्ञान मानना, अपने में राग नहीं मानना, बस हे होते हुए भी अपने में नहीं मानना। अब वो द्रव्य स्वभाव समझता नहीं है, और बस अपने को पर्याय में भी नहीं मानना, अपने को किसी भी रूप में नहीं मानना, बस शुद्ध 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 अनुभवना। इसका नाम क्या है? सम्यक्तिपना। तो अपने आप को किसी भी रूप में अपनी कल्पना से, भ्रम रूप से अपने को शुद्ध अनुभव करके और अपने को शुद्ध सम्यक दृष्टि मान के और अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है, सब साधनों का निषेध करता है। इसके हिसाब से धर्म के कोई अंग की जरूरत नहीं है। यदि धर्म करना है तो एक काम करो बस कि अपने आप को शुद्ध मानो। अच्छा वो भी, उसमें भी क्या गलती है कि चल तो शुद्ध मानता हो तो शुद्ध मानते समय भी तू कम से कम शुद्ध अनुभवता है ना, तो फिर तू ये व्यापार धंधे के विकल्प क्यों करता है? शुद्ध आत्मा को ये सब करने की जरूरत क्या है? तो तू सब तरफ शुद्ध की थ्योरी लगा। तू धर्म के अंगों में तो फटाफट शुद्ध का फार्मूला लगा के और कह लेता है कि अपने को ये सब करने की जरूरत नहीं है, और जब संसार के काम होते हैं तो तेरे को वहाँ याद नहीं आता है कि मेरा आत्मा शुद्ध है। क्यों? जब पैसे की अंदर में तड़प उत्पन्न होती है तब ख्याल में नहीं आता है कि मैं तो इन सब चीज़ों से भिन्न हूँ, मेरे आत्मा में प्रवेश ही नहीं करते हैं। जब किसी से धन लेना हो तो वहाँ तो सब चाहिए। क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए? सब। उसके लिए तो तू पूरा चिंतन कर लेगा कि नहीं। और यहाँ जरा सा आपको कुछ कहा कि भाई राग मिटाने का काम करो, नहीं, ये सब विकल्प है, सब विकल्प है। तो इन विकल्पों को तो नहीं करना, और घर गृहस्थी के और संसार संबंधी विकल्पों को करना कि नहीं करना, हाँ वो उनमें तो ही दिक्कत है। क्या है, ये जो व्यक्ति है ना, इसने क्या कर रखा है? समयसर आदि अध्यात्म ग्रंथ पढ़ रखे। अब ये इनमें क्या है, देखो समयसर आदि जो अध्यात्म ग्रंथ है वे वास्तव में एक अपेक्षा से उत्कृष्ट पदवीधारी मुनिराजों के लिए लिखे हैं। किस अपेक्षा से? देखो समझना उसकी विवक्षा, क्योंकि वे उसी में लगे हुए हैं, तो वे उसी में लगे रहते हैं, किसमें? व्यवहार साधनों में, और अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तो उनको खींच खाच के उसी के मना करने का कहेंगे। देखो जो आदमी जो काम कर रहा होगा तो उसको वही चीज़ छुड़ा के उसको शुद्धात्म स्वरूप की रुचि कराएंगे ना। यदि आपके अंदर कहीं किसी जगह अटके हो तो जहाँ अटके होंगे वहीं से हटाएंगे, तो वे इसी में अटके हैं। व्यवहार षट आवश्यक में, 28 मूल गुणों के पालन में, मुनि जीवन इसी में अटका है उनका, तो इसलिए उनको वहाँ से हटाने के लिए उसका निषेध किया। अब ये इसने तो क्या है, इसने सीधे वो पढ़ लिया,
सीधे पढ़ के इसने कहा अरे अब अपने को तो करना ही नहीं बाबा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ मना लिखा है। अरे तो वो मना उनके लिए लिखा है जो महामुनिराज है, रात दिन यही प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो उनको शुद्ध स्वरूप में लगाने के लिए इसका भी निषेध किया। और अब तेरा तो ही नहीं मालूम है कि तू तो पाप रूप कर रहा है, तू तो इसलिए उस उपदेश का पात्र ही नहीं है। उस उपदेश का पात्र ही वही है जो शुभोपयोग क्रिया में लीन है और उसी को मोक्ष मार्ग मान के संतुष्ट हुआ है। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या ये तो पहले ही नहीं कर रहा है। जो पहले ही नहीं कर रहा है उसको पहले ही निषेध कर दो तो वो करेगा ही क्यों? जो करे उसके लिए निषेध है। आप यदि शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करो और फिर आपको उसका निषेध किया जाए तो वो शोभता है। जो है ही नहीं उसका क्या निषेध करो? क्यों? कल से मेरे आपके घर पे पंडित जी नौकर को मत बुलाना, नौकर से कोरोना हो रहा है। तो मैं कहूँगा पहले ये तो निकाल लो कि मेरे यहाँ एक नौकर है भी कि नहीं है। क्यों कि साहब आप नहीं आप तो बिल्कुल निकाल। अरे आदमी आधे घंटे मेरे को भाषण दे गया। क्या भाषण दे गया? जितनी भी कारें हैं वो सब बाहर रखना, कल से कारें बाहर रहेगी, कोई कार यहाँ नहीं रहेगी। जो भी बाहर जाने वाले हैं वो बाहर से ही कार लेके जाएंगे और बाहर कार बाहर नहीं रखने के ये नुकसान है, ये है ये। तो अब ये तो तू पूछ कि मेरे पास है भी कि नहीं है। हमारी अभी पड़ोस में एक बिल्डिंग है पास में ही, तो उनको कुछ मालूम नहीं, वो पड़ोस वाले बिल्डिंग वाले यहाँ आए, दरवाज़ा खोला, ठीक भाई क्या कहना है कि वो सब उसने मेरे को 15 मिनट तक ये समझाने की कोशिश की कि जो कारें बाहर रखने में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने कहा हे फ़ायदे ही फ़ायदे है, उसमें कौन मना कर रहा है, लेकिन तू मेरे को क्यों समझा रहा है? जो चीज़ है ही नहीं उसका निषेध करने से क्या मतलब है? मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं, तुम मेरे को समझा रहे हो है? मेरे को कोई आधे घंटे तक ये प्रवचन दे पंडित जी दारू नहीं पीना चाहिए, तो मेरे को शंका हो जाएगी कि यार ये आदमी मेरे को क्या समझ रहा है क्या? तो ऐसे ही जो चीज़ है ही नहीं ना, तो वो क्या है, वो जो है वो जितने भी व्यवहार साधन है वो तो इसके जीवन में आजकल है ही नहीं। मेजॉरिटी का जो जीवन है ना आजकल, देखो आप प्रैक्टिकल देखो तो मेजॉरिटी का जीवन आजकल पाप से चालू होता है, पुण्य से तो स्टार्ट ही नहीं होता है। क्या मैंने अधिकांश लोगों का जीवन अपने घर के षट आवश्यक कर रहे हो। कौन से? चूल्हा है, चक्की है, पीसना है, झाड़ू देना है, पानी भरना है, ये है हमारे षट कर्म। ये षट आवश्यक है कि नहीं है? परिंदा, चक्की पीसना, खाना बनाना मतलब अन्न पकाना, कूटना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, ये षट कर्म हो गए आजकल। सब कर रहे हैं षट कर्म को, पूछ लो हर घर में षट कर्म यही है। अब क्या है हम बार बार उन षट कर्मों का निषेध तो सुन रहे हैं कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम एक बार भी ये नहीं सुन रहे हैं। क्या नहीं सुन रहे हैं? क्या नहीं सुन रहे हम एक बार भी कि ये जो हमारे घर गृहस्थी के खटकर्म है ये भी छोड़ने योग्य। अच्छा क्या है, पहले लोग समझदार होते थे, उनको यदि पुण्य का निषेध किया जाए तो वे स्वयं समझ लेते थे कि जहाँ पुण्य का ही निषेध किया जा रहा है तो पाप का निषेध तो स्वयं हो ही गया ना। लेकिन आज के लोग ऐसे नहीं है, आज के मंद बुद्धि है, इनको तुम पाप का खोल के नहीं बोलो तो ये इतना ही समझते हैं कि हाँ ये पुण्य कार्य नहीं करना, इससे अपना शुद्धोपयोग होगा। अशुभोपयोग करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अशुभोपयोग में थोड़ी नहीं अपने को कोई दिक्कत है। ये शुभ करेंगे और इसमें कभी मोक्ष मार्ग मान लेंगे तो श्रद्धा संबंधी भूल हो जाएगी, मिथ्यात्व हो जाएंगे। तो वहाँ तो हम बराबर जो है उसमें तो हम बिल्कुल सचेत रहते हैं, किसमें कि शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग नहीं माने, और इतने सचेत हो गए कि हम करने को ही तैयार नहीं। लेकिन ये अशुभोपयोग की प्रवृत्ति का कोई निषेध नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में एक लाइन भी नहीं लिखी है कि अशुभोपयोग को मोक्ष मार्ग मत मानो, क्योंकि उनके ख्याल में ही नहीं है कि कोई अशुभोपयोग को भी मोक्ष मार्ग मानता होगा या उसमें प्रवृत्ति करता होगा। वे ये सोच के उपदेश देते हैं कि सामने वाला जो आगे आया है वो तो इतना पात्र ही है। क्यों? मान के चलते ही नहीं चलते। जैसे अभी अपन कोई भी आदमी को उपदेश देते हैं तो अपन ये और आगे बढ़ने का कहते हैं कि भैया देव पूजा करो, स्वाध्याय करो, है ना, और अष्टमी चतुर्दशी को भी हरि आदि का सेवन मत करो, अपन ये कहते हैं। अपने को क्या मालूम किसने अष्टमी चौदश के आलू ही नहीं छोड़ रखे अभी।
रात्रि भोजन ही नहीं छूटा है, अपन उसको उपवास का 1 घंटे प्रवचन दे रहे हैं। भैया जी उपवास तो ठीक है, 2 टाइम भी खाना खा ले शुद्ध तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी क्या है, जो जैसा मरीज होएगा उसके हिसाब से वैसी दवा दो। तुमने मरीज को जो सा रोग ही नहीं था उसकी दवाई दे दी तो वो तो रोग हुआ ही नहीं उसको, वो दूसरे रोग से मर गया हो। अब देखो एक एक चीजें बताएंगे इसकी, ये बहुत महापुरुष है, ये कोई कम नहीं है। ये भी अब क्या करता है, सर्व साधनों का निषेध करता है। सारे जितने साधन है ना सबको उड़ा देगा ये, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहला शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, कोई जरूरत ही नहीं शास्त्राभ्यास करने की। जो समझने योग्य है वो अपना शुद्धात्मा है, इतना ही मानना है। अपना आत्मा मोह राग द्वेष भाव से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी, समझ लिया। बोले पंडित जी मैंने तो एक ही स्तुति में सब समझ लिया, द्वादशांग का सार। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं तो इतना ही इस एक ही चीज़ को याद रखता हूँ बस। बाकी अपने को ज़्यादा पढ़ने समझने की क्या ज़रूरत है, क्यों है क्या ज़रूरत? इतने शास्त्रों का अभ्यास करना, इसमें डूबे रहना, रात दिन इसमें जगलरी करना, ये सब नहीं करते अपन। तो सारभूत अपन ने समझ लिया, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब बस समझ लिया हमने, अब पढ़ने की क्या जरूरत है? रत्नगण शावकाचार्य पुरुषार्थ सिद्धि पाय न मोक्षार्थ प्रकाशक न तत्वार्थ सूत्र न धवल न जय धवल न महाधवल न षटखंडा का, ये सब तुम पढ़ो, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व को तुम पढ़ो। हम तो सीधे ही बिना अंग पूर्व को पढ़े ही क्या हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और तुम 11 अंग 9 पूर्व में ही अटके रह जाओगे पंडित जी। क्या हम तुम्हारे शिष्य होते हुए पहले तुमसे तिर जाएंगे, क्योंकि हमको शॉर्टकट मालूम है, तुमको शॉर्टकट ही नहीं मालूम है अपना कल्याण कैसे करना। हम तो सीधे शुद्धात्मानुभूति करके मोक्ष पहुंच जाएंगे और तुम ये अंग पूर्व के चक्कर में यहीं रह जाओगे। अरे 9 अंग 11 अंग 9 पूर्व का स्वाध्याय करके भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता है, समझो क्या? इसलिए क्यों करना है 11 अंग का अध्ययन, बोलो। अब ये है ना, इसने कोई ऐसा नहीं 11 अंग 9 पूर्व तो नहीं पढ़ना है, क्यों? और अखबार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? स्कूल की किताब है, कॉलेज की चीज़ें सब पढ़ना है भैया जी को। कितने राज्य में कोरोना फैला है, कितनी काउंटिंग है, कितने मर गए, कब खुलेगा कब नहीं खुले, सब जानना है। शास्त्र के काम को निरर्थक बता दिया है। कितना महापुरुष है ये, देखो है। इसको मना भी करना है तो किसको मना कर रहा है? अभी क्या है, आजकल मैं बड़ा नाना तरह के लोगों से जूझता रहता हूँ। एक तो ऐसे महापुरुष है जो कहते हैं अपने को अष्टमी 14 कुछ नहीं पढ़ना। गजब है। मैंने कहा यार अष्टमी 14 में नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा बताओ? तुमसे गप्पे करूं मैं, क्या करूं मैं? और एक ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपने को क्या करना, ज्यादा ये पढ़ने के विकल्पों में नहीं फंसना। अपने क्या करना, कुछ नहीं, बस अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि गणधर देव से भी बड़े बड़े लोग हैं आजकल, हैं। गणधर देव की भी अपनी बुद्धि जो है पूरे समय आत्मस्वरूप में नहीं रहती, वे भी शास्त्रों का अध्ययन पठन पाठन करते हैं। तो ये आजकल के लोग जो है उनसे भी बढ़ के भैया क्या करें क्या? इसलिए तो टोडरमल जी ने कहा शास्त्राभ्यास कोई निरर्थक बतलावे है। आप देखो सही क्या चढ़ी है इनको, शास्त्राभ्यास से कोई मतलब नहीं। और एक ही वो पॉइंट एक ही है, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के भी कछु नहीं हुआ है। ठीक है 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के तो नहीं हुआ है, लेकिन जो तुम लौकिक चीजें पढ़ रहे हो उससे क्या हो जाएगा? और दूसरा 28 मूल गुणों का पालन करके, अति मंद कषाय करके भी, 9वें ग्रेवेक जाने पर भी आत्मा का हित नहीं हुआ है। तो वो दोनों तरफ से दोनों चीज़ उड़ा दी, पढ़ने को भी उड़ा दिया और जो व्यवहार जो तपस्या आदि थे वो सबको भी हटा दिया। मैंने ये बस जब भी बात करो तो वो सीधे यहीं से चालू करता है। अनंत बार मुनिव्रत धार, अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुक्लेश न पायो। इसलिए मुनिव्रत तो धारण करना ही नहीं। और अनंत बार 11 9 पूर्व भी अनेक बार पढ़े, ले वो भी नहीं पढ़ना। अब ये दोनों ही हटा दिए, अब करो क्या दिन भर? क्या करो? क्यों नेहिल जी दिन भर क्या करो?
धंधा पानी करो और क्या करो, ये दोनों तो करना ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों से सम्यक तो होगा ही नहीं। 11 9 पुरुष से भी नहीं होगा और तपस्या आदि से भी नहीं होगा। बाकी भी सब जो भी अभी आगे अपन पढ़ेंगे उन सब से कुछ होना नहीं, उनको तो पहले ही उड़ा दिया, तो करे क्या? बुद्धि एकाग्रता होती नहीं है, आत्मस्वरूप में बुद्धि लगती नहीं है। बोलिए। शास्त्राभ्यास का तो व्यवहारावासी भी कहता है कि शास्त्र पढ़ने से क्या है, आप तो आचरण करो। दोनों ही एक से एक है जी। एक को सीधे डायरेक्ट स्वानुभूति करनी है शास्त्र के बिना, और एक को सीधे आचरण पालना है। अब अपन ही कुछ लोग ठहरे हैं जो इससे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी निषेध करता है, बात सही है आपकी। वो तो ये कहता है, उसका तो खैर आजकल एक बात बताऊं, मैं व्यवहारावासी से ईमानदार व्यवहारावासी भी आजकल मिलना मुश्किल हो गए हैं। आजकल व्यवहारावासी भी कहाँ है? आजकल तो पता नहीं कौन से आभासी है जो उनके हिसाब से उनके कुछ नियम है। अच्छा, लोगों को क्या है, स्वाध्यायी किसी व्यक्ति विशेष से चिढ़ होने की वजह से वो उस क्रिया का ही निषेध करते हैं, ये दिक्कत है उनके साथ। क्या वो वैसे एक्चुअल में व्यवहारावासी भी रियल नहीं है। रियल व्यवहारावासी तो वो होते हैं जो शास्त्राभ्यास में अपनी बुद्धि को लगाते हैं। वे व्यवहारावासी भी काय के हैं, वे तो उनका तो कोई दुनिया का दूसरा ही आभास है। और क्या है एक्चुअल में इन सबसे बड़ी बात कि ये निश्चयाभास और व्यवहाराभास को समझ के ये अपनी भूलें निकालनी थी। लेकिन क्या हो गया मालूम आपको कि लोग ये भूलें नहीं मानते। लोग तो ये मानते हैं कि अपन ने अपने आप को एक पार्टी का समझ रखा है, और जब हम अपने को पार्टी का समझते हैं ना, तो हम निश्चयाभास तो ऐसे ही पढ़ के ऐसे ही निकल जाते हैं, उसके बारे में एक लाइन भी नहीं समझाएंगे, और व्यवहाराभास को खूब समझाएंगे। माने वो तो बिल्कुल वही भूल है और बाकी कोई भूल है ही नहीं, और वही पढ़ा करेंगे, और निश्चयाभास को कुछ नहीं। माने यहाँ निश्चयाभासी की प्रकरण होते हुए भी उसको तो वो ऐसे ही ऊपर पड़ जाएगा, और व्यवहाराभासी के प्रकरण को खूब विस्तार से बताएगा। और जो व्यवहार का जिसको रस होएगा ना, जिसको समझ में ये आ गया कि अपन तो व्यवहार की पार्टी के, तो वो क्या करेगा कि वो व्यवहाराभासी का प्रकरण ऐसे ही पढ़ जाएगा, और निश्चयाभासी के प्रकरण पढ़ते समय एक एक लाइन निकालेगा। ये पार्टी बंदी ने बहुत नुकसान कर रखा है। अपने को सबसे पहले मध्यस्थ अनुभव करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जो अपने को मध्यस्थ नहीं मानता है ना, और समझ लो अपने को किसी चीज़ से एसोसिएटेड मानता है, तो उसका कल्याण होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी बात सुनने पढ़ने को ही रेडी नहीं होता है। आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें क्या बंद हो जाती? आपको ये कहें क्या ये भूल है? नहीं। जो भी निश्चय का श्रद्धान करता है उनको कोई भूल होती नहीं, वो सब मोक्ष मार्गी होते हैं। तो बस अब फिर बात ही खत्म। अपनी भूलें देखने के लिए हमेशा तैयार हो, चाहे वो निश्चयाभासी रूप हो चाहे व्यवहाराभासी हो। ऐसी बात तो ही नहीं है भूलें अपने में नहीं, सब अपनी भूलों का वर्णन। अपना नहीं तो किसका वर्णन है बताओ? निश्चयवासी भी हम में ही है, व्यवहाराभासी भी हम में ही है। हम ना तो निश्चयवासी की पार्टी के न व्यवहाराभासी की पार्टी के, हम तो सम्यक्त्वी की पार्टी के हैं। जिससे हमें सम्यक प्रकट हो हम उसके हैं। क्या? हम किसी के नहीं का अर्थ ये है कि हम अपने चित्त में पहले से ही अपना पूर्वाग्रह नहीं मान के बैठे कि भाई हम तो परम शुद्ध है, हमारे मतलब हमने तो परम शुद्ध चीज़ को प्राप्त कर लिया है, अब ये बाकी सब संसारी बैठे हैं और ये सब महा अशुद्ध है और अब इनको ये सब पापी है और ये सब मिथ्या दृष्टि है और इनका कुछ कल्याण नहीं होगा, और अपना तो कल्याण हो चुका है क्योंकि अपने तो परम सत्य मार्ग का प्राप्ति हो गई है। बोलो नेहिल जी। ये जो इसने पहली लाइन लिखी थी वो पंडित जी ने यही लिखी थी, जो जिन आज्ञा को मानता है और जैन है, और ये कैसे स्थूल भूलें ऐसी कैसे रह जाती हैं? मतलब शास्त्र अभ्यास को निरर्थक जान ले। अरे प्रवचन इस बात के कि अष्टमी 14 को नहीं पढ़ना, निश्चयवासी की नहीं कह रहा हूँ मैं, ये एक जनरल। क्या हमारे पीछे लोग पढ़े होते हैं, मेरे को अभी तत्वार सूत्र पढ़ना होता है तो मैं छुप के पढ़ता हूँ मंदिर में। बोलो ऐसा भी जमाना आपने सोचा होगा कि आदमी को अष्टमी को तत्वार सूत्र छुप के पढ़ना पड़े? ऐसे महापुरुष है भैया, क्या करो, उन्हीं के साथ रहना है क्या? मतलब वो भले ही अखबार पढ़े उस टाइम पे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, टीवी देखे तो कोई उनको कहने वाला नहीं, और मुझ पंडित को तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में अष्टमी को लोग पापी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देखो तो सही, क्या पंचम काल है। मतलब और ये शास्त्राभ्यास आदि करते हैं, मतलब ये कितनी स्थूल भूलें रहती हैं कि
प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि केवल ज्ञान आदि नहीं है और अपना मानता है, लड़ ले वो उसके लिए, लड़ ले। अभी आपको मिले नहीं है ऐसा, ये सब भूलें पाई जाती है भैया। जब अति होती है ना, अतिरेक कैसी होता है। अपन ने व्यवहारावासी की पढ़ी थी, वो भी अपने में नहीं लगता था कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे ही है। और जिनाज्ञा मानता है मतलब शास्त्र अभ्यास भी किया ही होगा थोड़ा बहुत तो, और उसके बाद भी इतनी मोटी मोटी भूल है। हेपेजार्ड वे में करता काम। कहीं किसका देखो, एक तो क्या आधे से ज़्यादा लोग अपने जो विद्वान है ना, या जितने भी ये अधिकांश तत्वाभ्यासी है, ये सब प्रवचन सुन के तत्वाभ्यासी हुए हैं। ये मूल आगम का, शास्त्र का अभ्यास बहुत कम लोग करते हैं। ये जैसे अपन किताब पढ़ रहे हैं ना, एक एक लाइन, ऐसी एक एक लाइन पढ़ने की आदत ही नहीं रही आजकल। आजकल भाषण होते, तो वो भाषण में क्या होता है, पूरी बात पता ही नहीं चलती है, फिर जो मेरे मर्जी की जो बात कहनी है मैंने कह दी। और खैर अपन मेरे अपने को भी कई, वही ग्रहण कर लिया। हाँ, आपने बोला जो मुझे अच्छा लगा वही मैंने मेरी मर्जी की मेरे को ग्रहण करनी है, तुम्हारी नहीं। शास्त्र में जो कही वो मेरे को नहीं लेनी है। और दूसरा क्या है, अच्छे ठोस अभ्यास नहीं है ना लोगों का। लोग क्या है, सुन सुन के सब माने। अच्छा क्या है, मैं जैसे केवल ज्ञानी हो गया, मैंने जो कई लोगों ने मान ली, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सब लोगों से इसलिए कहता हूँ कि भाई शास्त्र को पढ़ो, शास्त्राभ्यास करो, खुद भी वहाँ जाके देखो, अभ्यास करो। तुम मेरे ऊपर मत ढोलो, तुम खुद जाके पढ़ो और खुद देखो कि वहाँ वो चीज़ लिखी कि नहीं लिखी है। ये आगम की मुख्यता करना ये विद्वान का कर्तव्य है। ये तो ही नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं जब तक जिनवाणी पढ़ रहा हूँ तब तक सही है बस। अरे हम छद्मस्त थे, प्रवचन साल में गाथा है, छद्मस्त विहित वस्तुओं में जो श्रद्धान करता है और उसको ही मान लेता है तो वो भटकता है संसार में। अपन छद्मस्त वदमस्त की नहीं मानते, मतलब केवल ज्ञानियों की मानते, भगवान जिनेन्द्र के वचनों को। और खूब पढ़ो, इसलिए खूब, मैं तो कहता हूँ रात न दिन ना 24 घंटे अच्छा शास्त्राभ्यास करो, बढ़िया क्या खूब करो। तत्वाभ्यास तो जो है खूब करने का है। ठीक है, तो एक तो पहली भूल ये हो गई। अब ये पॉइंट याद रखना आप। तो अभी इसका बहुत आगे लंबा चलेगा वर्णन। पहला पॉइंट क्या हुआ, अभी ये अपन वो 4 तो हो गए, अब 5वां ये है। 5वां पॉइंट कौन सा हुआ बताओ, कौन बोलेगा? शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट, द्रव्याधिक्य, सुनना है, द्रव्याधिक्य, गुणस्थान मार्गणा के और 3 लोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। क्या? द्रव्य गुण पर्याय के विचार विकल्प है, गुणस्थान मार्गणा के विचार विकल्प है, 3 लोक के विचार करना भी विकल्प है। और अपने को तो क्या होना है सबको? क्यों अपन सबको क्या होना है? निर्विकल्प होना है। तो निर्विकल्प होना है तो द्रव्य गुण पर्याय के ही विकल्प क्यों करो, गुणस्थान मार्गणा के विकल्प क्यों करो, और 3 लोक की रचना के विकल्प भी क्यों करो? हो गए स्वर्ग नरक जैसे होंगे। तो अब वो तो विकल्प ठहरा रहा है, सुनना, द्रव्य गुण पर्याय के विचार तो विकल्प है, और धंधे पानी के विचार वो निर्विकल्प है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वो निर्विकल्प है। परिवार का चिंता, परिवार की मतलब पुत्र पुत्रादि की, पत्नी आदि की, कुटुंब के पालन पोषण के विचार, वो सब निर्विकल्प है। तो वो तो निर्विकल्प हो गए। और गुणस्थान मार्गणा ये विकल्प हो गया, द्रव्य गुण पर्याय विकल्प हो गया, 3 लोक का विचार विकल्प हो गया। तो दूसरा पॉइंट लिख लो ये आप, 6ठा नंबर का पॉइंट। क्या पॉइंट है ये? द्रव्याधिक्य तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचारों को वो विकल्प ठहराता है कि ये विकल्प है, इसलिए इनमें चक्कर में नहीं पड़ना। आया 6ठा पॉइंट समझ में? अब 7वां, ये जो है 7वां पॉइंट, ये बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा से बताया है। तपश्चरण करने को वृथा क्लेश मानता है। क्या करता है? तपश्चरण वृथा क्लेश है, क्या व्यर्थ का क्लेश है। तपश्चरण करने का क्लेश व्यर्थ, वृथा क्लेशकारी है। वृथा है मतलब निरर्थक है, बिना मतलब का है, वो क्लेश करना मानता है।
तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। और आगे देखो व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। क्या कह रहे हैं? व्रत धारण करने को, व्रत नियम, यम नियम, इनके धारण करने को क्या मानता है कि बंधन है, बंधन में पड़ना ठहराता है कि नहीं? तब भी नहीं करना, व्रत भी नहीं पालना, और व्रतों में सब माने संयम भी नहीं पालना, न संयम करना है न तप करना है, इनको बंधन में पड़ना ठहराता है। और पूजन आदि कार्यों को शुभाशय जानकर हे प्ररूपित करता है। क्या कह रहे हैं? पूजन करता ही नहीं है वो। पूजन में क्या है? पूजन में बोले शुभ राग है, वो तो हे शुभाशय है। तो ये भी भूल है भैया। पूजन भगवान जिनेन्द्र की, देखो एक बात है, 3 लोक के नाथ की पूजन का सौभाग्य का अवसर मिला है आज अपने को। अनंत काल से जिनवर देव नहीं पाए, आज अपने को प्राप्त हुए, और उनके गुणानुवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ, और हम उनके गुणानुवाद नहीं करते हैं। जिन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग बताया, उनकी एक बार भी स्तुति करने का, उनके एक बार गुणोच्चारण का भाव नहीं आता है। तो तू बहुत कृतज्ञ, महाप्रमादी और जिसको कहे ना महाअज्ञानी है। बस तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। इत्यादि, ये 2-4 तो उदाहरण दिए। इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता। अब साधन तो सब उठा दिए, अब क्या करोगे आप बताओ? जिंदगी में जितने भी शुभोपयोग के साधन थे वो सब तो आपने शुभाशय जानकर, हे माने छोड़ने योग्य जान के छोड़ दिए, और अब वो तो छोड़ दिया, अब बाकी दिन भर करोगे क्या? जैसे अब आप पूजन नहीं करोगे सुबह, तो क्या करोगे? आप अपने भगवान जिनेन्द्र के कलशाभिषेक नहीं करोगे तो क्या करोगे? अपने घर के बच्चे का कलशाभिषेक करोगे। भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे तो क्या करोगे? मोदी जी के गुणानुवाद गाओगे। अखबार शास्त्र स्वाध्याय नहीं करोगे मंदिर जाके, तो घर में अखबार का स्वाध्याय करोगे। और क्या करेंगे? ये जो आदमी ये कह रहा है कि पूजन आदि शुभाशय है और इसलिए उसको हे जानकर छोड़ दिया इसने, तो ये बताओ कि उस पूजन के कार्य में ये क्या कर रहा है? उससे ऊंचा काम कर रहा है। क्यों? जो लोग पूजन नहीं कर रहे हैं वो उस पूजन के काल में क्या कर रहे हैं? आत्म ध्यान क्या कर रहे हैं? आत्मा का ध्यान तो करते दिखाई नहीं दे रहे। तो वो कर क्या रहे हैं? वो देह के पोषण का कोई काम कर रहे हैं, आत्मा के पोषण का नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए तो पंडित जी ने उसको जो है मतलब खड़े हाथ पकड़ा है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम उस काल में आत्म ध्यान करते हो, शुद्धोपयोग रूप परिणमते हो। तो हम भी कहेंगे कि ठीक है, शुभाशय की शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग है, निराश्रय परिणति की अपेक्षा शुभाशय है, लेकिन तुम शुभाशय रूप भी नहीं परिणमते और अशुभ रूप परिणमते हो। माने तुम शुद्ध भाव की प्राप्ति तो हुई नहीं है, और शुभाशय को हे जान के छोड़ दिया है। तो अब शुभाशय करते नहीं है, शुद्धता की प्राप्ति हुई नहीं है, तो फिर क्या कर? तीसरा अब क्या बचा बताओ? है अशुभोपयोग बचा, उस प्रवृत्ति करोगे। अच्छा, दूसरा क्या? एक उपदेश सुन के ना आदमी को बिल्कुल पक्का धारणा हो जाती। रोज में 50 बार रोज यहाँ भी कहूँ ना, पूजन से क्या होगा, व्रत से क्या होगा, नियम से क्या होगा, गुणस्थान मार्गण, तो आदमी को वही चल जाती है, और वो अन्य नियोग का अभ्यास करता नहीं। तो बस फिर बैठ गई एक बार, इन सब कार्यों से कोई सिद्धि नहीं। अनंत बार किए, तो अनंत बार तूने ये क्या किया? अनंत बार तो तूने अपने आत्मा के स्वरूप का भी चिंतन किया बेटा। तेरी जो भूलें हैं वो तू निकालता नहीं है, और ये सब कार्यों को भी उड़ा देगा, साधन उड़ा देगा, तो साध्य की सिद्धि कैसे होगी? तो इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर और प्रमादी होकर परिणमित होता। आलसी है, खीर खांड खाया हुआ। पंचास्तिकाय में जो उदाहरण दिया ना, क्या दिया मालूम है आपको? खीर खांड खा के जैसे कोई आलसी होकर सोया पड़ा रहता है,
ऐसे ये भी सारे व्यवहार साधनों को उठाकर और आलसी जैसा प्रमादी होकर पड़ा रहता है और बस पढ़े पढ़े ही मैं शुद्ध हूँ सिद्ध हूँ ऐसा चिंतन करके अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। मतलब ऐसा नहीं कि आलस छोड़कर भगवान जिनेंद्र के गुणानुवाद में उपयोग लगाए, शास्त्राभ्यास में लगाए, गुणस्थान आदि का विचार करे। अरे बुद्धि को लगाओगे तो सही होएगी, बुद्धि को लगाना ही नहीं चाहता है। इसने तो बस एक ही चीज़ समझ रखी है, अपने को शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना, कहीं अपने को और उलझना नहीं है। ये सब उलझने के मार्ग है। तो उलझने के नाम पे कोई दिमाग का कुछ भी उपयोग नहीं करता है, बुद्धि से तत्व का चिंतन नहीं करता है, द्रव्य गुण पर्याय का विचार नहीं करता है, सब चिंतन को ही छोड़ दिया उसने और बस एक सामान्य चिंतन करके अपने को मोक्ष मार्गी मान के बैठा रहता है। ये बहुत बड़ी भूल है। ये क्या सब साधनों को उठाना, साधन बिना साध्य की सिद्धि कैसे होगी? हो जाएगी क्या? व्यवहाराभासी की ये भूल है कि वो साधनों को ही साध्य मानता है। क्या भूल है व्यवहाराभासी की? साधन को साध्य मान के उसी में अटकता है। और निश्चयवासी की ये भूल है कि वो साधनों को अंगीकार ही नहीं करना चाहता कि क्या इसको अपन अंगीकार कर लेंगे तो इसको साध्य मान लेंगे। अरे इसको साध्य मत मानना, लेकिन इससे साध्य की सिद्धि करना। इसको साध्य मानने का कौन कह रहा है? लेकिन कम से कम साधन को साधन तो मान कि ये साधन है और ये मेरे लिए मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। अब देखो एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं अपन। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन ये दो ही कार्य हैं, दो ही कार्य मुख्य है। क्यों? यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक है तो फिर मुनिराज भी तो ध्यान और अध्ययन ये दो ही काम करते हैं, और ध्यान में जब उपयोग नहीं लगता है तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। बीच में अन्य कोई स्थान तो उपयोग लगाने योग्य है नहीं। तो मुनिराज भी जो काम करते हैं निरंतर, वो तू उनसे भी बड़ा हो गया, तू उस अध्ययन का ही नहीं मना कर रहा है। रत्नगण शावकाचार्य में मुनिराज की परिभाषा क्या दी है? याद है किसी को? रत्नगण शावकाचार्य में मुनिराज का स्वरूप बोलो अखिलेश जी। निरारंभो अपरिग्रहो ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी प्रशस्यते। बहुत बढ़िया। तो दूसरी लाइन में क्या कहा है? ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है। तो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, मुनिराज भी ज्ञान ध्यान तप में लीन है, शास्त्र के अभ्यास में लीन है, ज्ञान में लीन है कि नहीं है? तो वे भी अध्ययन में लीन है, अपने उपयोग को लगाते हैं। और तू कह रहा है नहीं, अपने को शास्त्र अभ्यास नहीं करना। तो भैया तू मुनिराज से ही बड़ा हो गया मतलब। जो प्रवृत्ति मुनिराज के लिए भी निषेध नहीं है उसको तूने निषेध योग्य मान लिया। अरे मुनिराज के भी दो ही कार्य मुख्य, ध्यान और अध्ययन, और वो भी ध्यान मुख्य है, लेकिन ध्यान में उपयोग सदाकाल नहीं रहता, तो अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। तो तेरे तो ध्यान तो है ही नहीं, और अब अध्ययन का भी मना कर देगा तो फिर उपयोग का लगाएगा? क्योंकि बीच में ध्यान और अध्ययन के अलावा बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। तथा शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से, माने उसको गहराई से जानने से, तत्वों के भेद प्रभेद आदि विस्तार से जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। क्या? अपना रत्नत्रय निर्मल होता है। और जब तक वहाँ जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहे और आगामी वीतराग भाव की वृद्धि हो। तो ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने? बताओ, शास्त्राभ्यास को निरर्थक कैसे माने भैया? कि ये तो सब ऐसे ही है, ये तो शास्त्राभ्यास में पड़ गए, अटक गए जी, वो तो वे भी वहाँ अटके हुए हैं और वे वहाँ अटके हुए हैं और वे वहाँ अटके हुए हैं। एक अपन ही कहीं अटके हुए नहीं है और एक अपन ही जो है अपने शुद्ध अनुभव करके और मोक्ष मार्ग साध रहे हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं तुम भ्रम में हो, शास्त्राभ्यास करोगे तो तुम्हारा रत्नत्रय निर्मल होगा और वहाँ जब तक उपयोग रहेगा कषाय महामंद होगी। बिना शास्त्राभ्यास के बड़े बड़े महामुनिराजों के भी कषाय के मंदता नहीं होती। इसलिए तू उनसे बड़ा कैसे हो गया? इसलिए जब तक वहाँ उपयोग, एक तो कषाय मंद रहेगी और दूसरा क्या है, वीतराग भाव की वृद्धि का साधन बना रहेगा। वीतराग भाव की वृद्धि उसी से होगी। तो ऐसे काम को हम बेकार कैसे माने? जो तू कह रहा है वो बेकार है। ठीक है, अपन यहीं तक रखते हैं अभी। यदि किसी को कोई प्रश्न हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए।